रही हैं? जीजा जी। माँ क्या हुआ जीजा जी को? बताइए ना, बताइए माँ। बेटा तेरे जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया है और वो हाँ तो मम्मी जी वो ठीक आप मुझे क्या बता रही हैं? है? बेटा तेरे जीजा जी अभी दुनिया में नहीं रहे। हमारे नाना नानी तक तेरे के लिए आ रहे हैं। तुम लोग इस घर की बहू हो। ये क्या बोल रही है माँ? अभी अभी हमारी बेटी के ससुराल से फोन आया आपकी है। बेटी के लिए मेरा कोई फर्ज दीदी को नहीं है। हमारी जरूरत है। मुझसे आपकी बेटी का कोई रिश्ता नाता नहीं है। क्या मम्मी जी मैं क्यों नहीं चल सकती? क्या बोल रही हो भाई बहू? तुम घर में होती हो। मैं बिल्कुल सही बोल रही हूं। ऐसी जगह पर नहीं। आपकी बेटी ने मिडिल क्लास लड़के से शादी करके अच्छा नहीं किया। मैं आपकी बेटी के लिए कितना अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। तुम नहीं कर सकती हमारे साथ। मेरे मौसी के बेटे मना कर रहे हैं तो रहने कितने दो, अच्छे हैं। बाद में चलना। लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने का। शहर के बीचों बीच मेरे मौसी के बेटे के 4-4 फ्लैट हैं। 8-10 तो 4 व्हीलर है उसकी खुद की। अरे राज करती राज आपकी बेटी। मेरे मौसी के बेटे में किस चीज की कमी थी आप ही बताइए। और उनकी बेटी की जिम्मेदारी। दीदी बात तो बिल्कुल सही बोल रही हैं। दीदी ने बहुत अपमान किया है जेठानी जी के लाए हुए रिश्ते को ठुकराकर। मम्मी जेठानी जी ने तो अच्छा ही सोचा था दीदी के बारे में। वो तो अच्छी दीदी ने सोचा था इकलौती ननद है करोड़पति घर में जाएगी तो हमारा मान सम्मान बढ़ा रहेगा और रिश्तेदारी और भी ज्यादा हो जाएगी। हां वही तो। लेकिन नहीं इनकी बेटी को तो मनपसंद शादी करनी थी। अब सोचिए 1 से 1.5 लाख रुपए महीने कमाने वाला लड़का और कहां 20 से 25 हजार रुपए महीने कमाने वाला लड़का। आपसे 2 महीने पहले की बात याद करो आप जिस दिन मैंने आपको अपने मौसी के लड़के के बारे में बताया था उसी दिन आपकी बेटी ने मुझसे किस तरह तुम बोल तो सही झगड़ा किया था और ये बोला था कि आप कौन होती हैं बोलने लगे मेरे लिए रिश्ता ढूंढने वाली। आपकी बेटी ने एक ही बार में बोल दिया था कि मैं मयंक से प्यार करती हूं और मयंक से ही शादी करूंगी। देखो भाई बहू क्योंकि नंदिनी की शादी जबरदस्ती कहीं और तो नहीं करा सकते थे ना। हाँ बेटा ये बोल दिया कि मैं मयंक से ही शादी करूंगी इसकी पूर्ति करेंगे क्या सकते थे बताओ तुम। वही तो अरे मम्मी जी आपकी जगह कोई और मांग होती ना तो 2 झापड़ लगाती अपनी बेटी को करना। लेकिन आपने तो चुपचाप सुन लिया जैसा आपकी बेटी ने बोला आपने वैसा ही कर दिया। पति को गुजरे हुए धीरे धीरे क्या बात है बड़ी बहू, क्यों बहसबाजी कर रही हो? देखो बेटा हमने नंदिनी में और तुम दोनों में कभी भी कोई फर्क नहीं किया है। जैसे नंदिनी हमारी बेटी है वैसे तुम लोग भी हमारी बेटी ही हो। मयंक उससे पहले से ही पसंद था, हम उसकी शादी जबरदस्ती कहीं और नहीं करा सकते थे। ये मानो कि हमारे दबाव में आकर नंदिनी शादी कर भी लेती तो क्या वो खुश रह पाती? कभी नहीं, वो कभी खुश नहीं रह पाती। और हमारी बेटी थोड़े पैसों में भी एडजस्ट करना जानती है। तुम्हें तो पता है वो ज्यादा शौक शान करती नहीं है। वो सीधे साधे सरल स्वभाव की लड़की है। उसकी ख्वाहिशें इतनी बड़ी नहीं है कि दामाद बाबू पूरा नहीं कर सकते और हम जानते हैं कि दामाद बाबू उसे बहुत खुश रखेंगे। नंदिनी हमारी इकलौती बेटी है और हम नहीं चाहते कि किसी कारण से भी हमारी बेटी को किसी भी प्रकार की तकलीफ हो। हमने अपनी बेटी को नाजों से पाला है। ऐसा नहीं है कि नंदिनी ने बोल दिया और हमने मयंक से उसकी शादी करा दी। मयंक हमारे दोस्त का बेटा है, हम जानते हैं वो बहुत अच्छा है। मयंक को हम आज से नहीं हम बचपन से ही जान रहे हैं। वो हमारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। और देखो बहू जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाकर पहुंचाता है। भगवान पहले से ही तय कर देता है कि जिसका विवाह जिसके साथ संपन्न होना है। जिस घर में हमारे बेटा या बेटी रहते हैं उस घर में हजारों रिश्ते आते हैं लेकिन जोड़ी तो वही बनती है जो भगवान ने लिख दिया है। इसलिए बड़ी बहू नाराजगी दूर करो। नंदिनी तुम्हारी इकलौती ननद है इसलिए हम चाहते हैं तुम दोनों में प्रेम बना रहे। मुझे यहाँ 4 दिन हो गए। सवाल छुड़वा दीजिए। देखो बड़ी बहू हमें सब पता है बड़ी बहू, तुम ज्यादा सफाई मत दो। तुमने जैसे ही हमसे अपने मौसी के बेटे के रिश्ते की बात की थी तभी हमने तुम्हें बोल दिया था कि हम नंदिनी से पूछेंगे, नंदिनी जो बोलेगी वही होगा। और जब हमने नंदिनी से इस बारे में बात की तो उसने हमें बता दिया था कि वो मयंक को बहुत पहले से चाहती है। और वो साफ साफ बोलने लगी थी कि पापा यदि आप हमारी शादी जबरदस्ती करवाओगे तो हम कभी खुश नहीं रहेंगे। देखो बेटा बच्चों की खुशी से बढ़कर माँ बाप के लिए कुछ नहीं होता है। लेकिन तुमने जैसे ही सुना कि नंदिनी मना कर रही है रिश्ते के लिए तो तुम उस पर हाइपर होने लगी थी और उस पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी थी। कुछ नहीं बोला लेकिन तुम नंदिनी के साथ साथ तुमने मयंक को भी भला बुरा बोला इसलिए उसने तुमसे लड़ाई की थी। अब सारी बातों को छोड़ो बेटा, जाओ जाकर नंदिनी और मयंक के आने की तैयारियां शुरू करो। भगवान की दया से पैसे कौड़ी की भी कमी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि दीदी हमें कभी भी आर्थिक स्थिति से सहयोग के लिए बोलेगी। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों मुंह लटकाए बैठी हो? वो खुद मेरी आर्थिक रूप से मदद करते थे। दीदी को हमारी स्थिति बहुत अच्छे से जानती है। अरे दीदी पैसा के बारे में कितनी कासार भर गई है नंदिनी के लिए ये बोलने लगा। आपने देखा हमारा बेटा ने इसने 11 रुपए का काम किया है। ना नाच ना गाना घर से निकाल दिया उन्होंने। कुछ भी नहीं कहा जाएंगे। मेरी बात को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी पड़ोस वाले की शादी आ रही है। नंदिनी ने छोटे बोलने के नाते कितनी बार हमसे बात करना चाहा है। तुमने बात तो पते की थी है, तुम्हारी बातों पर विचार करना ही पड़ेगा। तो साफ साफ तो देख कर कि मेरा परिवार का ठेका लेकर अच्छा नहीं लगता मुझे। अब ये बेटी की तरफ बोलो तो बहुत से बुरी है, बहुत से तरफ बोलो तो बेटी से बुरी है। रमा तुम ज्यादा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे नंदिनी हमारी बेटी है वैसे ही दोनों बहुएं भी हमारी बेटी ही हैं। इनकी गलतियों को भी हमें माफ करके ही चलना पड़ेगा। जैसे हम नंदिनी की गलतियों को माफ कर देते हैं वैसे ही हमें अपनी बहुओं की गलती को भी माफ करके चलना पड़ेगा। देखो रमा हर व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हर इंसान हमारे हिसाब से चले। जिसका जो स्वभाव है जिसकी जो प्रकृति है वो उसी हिसाब से चलेगा। 2 बेटे 2 बहू और 1 बेटी और 1 दामाद मान के चलो कि हमारे 6 बच्चे हैं तो जरूरी थोड़ी ना है कि सभी बच्चे एक जैसे हों। कोई बच्चा सीधा साधा होगा, कोई बच्चा थोड़ा तेज होगा, कोई बच्चा काम करने में फर्स्ट होगा, कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई में आगे होगा। बस यही सोचना चलो। हर किसी का स्वभाव अलग अलग होता है। जैसा हम सोचे वैसा कुछ भी नहीं होता।
इसलिए जो है उसे एक्सेप्ट करना सीखो। बस एक बात याद रखो रमा, गलती चाहे तुम्हारी बेटी करे, बेटा करे या बहू करे, जैसा व्यवहार तुम अपने बेटे बेटी के साथ करोगे वैसे ही अपने बहू के साथ भी करो। दोनों बहुएं अपना मायका छोड़कर अपने माँ बाप को छोड़कर हमारे घर आई है वो, अब उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए बहुओं के प्रति अपने दिल में कड़वाहट मत भरो तुम। रमा तुम बहुत समझदार हो, रिश्तों को कैसे बनाए रखना है ये तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। मैं तुम्हें 30 सालों से जान रहा हूँ। बहू को भी उतना ही समझाओ और बेटी को भी उतना ही समझाओ, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ थोड़ी नाराजगी है बहू के दिल में, लेकिन वो भी चली जाएगी। दोनों के पहले जैसे रिश्ते हो जाएंगे। इसलिए मम्मी जी ऐसा ही होगा रमा, तुम चिंता मत करो। इस तरह उदास ही बैठी रहोगी कि बेटी दामाद के स्वागत की तैयारियां भी करोगी। चलो भाई, हमारे बेटी दामाद आज पहली बार घर आ रहे हैं शादी के बाद, जरा चेहरे पर मुस्कान लाओ। उसे हम बासा खाना हाँ ऐसे ही मुस्कुराते रहो हमेशा, जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आप लोग खाना खा लोगे तो खाना फेंकेगा भी नहीं, वही 4 पैसे हमारे बचेंगे तो आगे चल के काम आएंगे। लेकिन बेटा तुम्हारे पापा जी तो शादी के बाद तुम्हारा इस घर में स्वागत है। थैंक यू अंकल जी। अंकल जी नहीं बेटा, अब तुम मुझे पापा जी बोल सकते हो। जी पापा जी। खाना खाते हैं, अनाज आता है, अनाज की कदर करना सीखिए। और पैसे कोई झाड़ में नहीं लगे हैं जो मेरे पति हिला हिला कर लेके आते हैं। आओ बेटा बैठो। खा लूंगी बासा खाना, लेकिन तुम अपने ससुर जी को ताजा खाना दे दो। अरे देख रहा है दोनों की दोनों आता क्या? मनपसंद शादी करने के बाद कितनी साल से अपने मायके आ रही है, करेंगे ही। मुझे तो उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है रिकी का। कुछ तो देख लिया है, आप सही बोल रहे हो। इतने बड़े घर का रिश्ता लेकर आई थी आप उसके लिए, लेकिन नहीं, उसे तो ये लंगूर से शादी करना था। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है दीदी। नंदिनी ने मेरे लाए हुए रिश्ते को ठुकरा कर बहुत बड़ा अपमान किया है मेरा। मैं इस बात के लिए उस जीवन में कभी माफ नहीं कर सकती। मुझे अपने हाथ से पकड़ रखने पड़ेंगे, कुछ हो पाएगा। अरे प्रिंसी बेटा, तू जा अपने ससुर के साथ दिन का खाना रात में और रात का खाना दिन में देने लगी। रोज रोज बासी खाना खाकर दोनों बीमार रहने लगे। धीरे धीरे करके दोनों ही बहुत कमजोर होने लगे। कमजोरी के कारण मंजू की सास गीता जी कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। जब तक गीता जी स्वस्थ थी सारी घर की जिम्मेदारियां गीता जी के ऊपर थी। रसोई में भी अपनी बहू का पूरा सहयोग करती थी। काम करने के कारण गीता जी की बहू अपने सास ससुर को बहुत ही बुरा लगी। बिमला, तुम्हारी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मनीष को दुकान से आने दो, फिर उसे बोलता हूँ वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। आदमी से शादी करके तुझे मेरे भाई से शादी करती तो पैसों में खेलती। करोड़ों की धन संपत्ति है मेरे भाई के पास, लेकिन नहीं, तुझे तो ये 20-25 हजार रुपए महंगे वाला टी-शर्ट पसंद आया। तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, मैं सब जानती हूँ, लेकिन तुम कहीं से भी नहीं लग रही हो कि तुम नई दुल्हन हो। ना गहने है ना जेवर है। इंसान के गहने जेवर और कपड़े देखकर ही उसकी हैसियत का पता चल जाता है। नहीं बहू, ऐसा मत मैं बोलो बेटा। शादी करके तुझे चाहती हूँ भैया, ये बता। आपने मुझे जो बोलना है बोल दीजिए, लेकिन मेरे पति के बारे में तो दिमाग गलत मत बोलिए। मैं इनसे पैसे देखकर शादी नहीं की है। मैं बहुत पहले से एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन बेटा यदि मैं किसी दूसरे इंसान से शादी कर लेती तो मैं 3 जिंदगी बर्बाद कर देती भाभी। मुझे वैसे भी पैसे कौड़ी और किसी की धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। आपको तो पता है ना, मैं सादा सिंपल रहना पसंद करती हूँ। मुझे ज्यादा गहने जेवर भी कोई पसंद नहीं है। लेकिन दीदी ये सब कहने की बातें हैं। जिस समाज में हम लोग रहते हैं ना, वहाँ इंसान का स्टेटस बहुत मायने रखता है। दिन का बचा हुआ खाना देगी और दिन में रात का बचा हुआ खाना देगी। ये हमें उसको पूछते हैं जिसके पास 4 पैसे रहते हैं, खराब होने लगी है। बिमला, तुम चिंता मत करो, मनीष को आने दो, मैं उससे बात करता हूँ। आपके सब पूरे हो जाएंगे 20-25 हजार रुपए से। दीदी अच्छा जीवन जीने के जरा लिए एक कप पैसे चाय नहीं होना पिला दो चाहिए मुझे, अच्छे। सब अभी तो बरस आप से लोग फटा जा अकेले हैं, रहा है। कल को आपके बच्चे होंगे। बच्चों की जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। इतने पैसे लगते हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई उनकी परवरिश में, कहाँ से करेंगे आप? आपके आने के बाद करेगा 20-25 हजार रुपए महीने वाला टीचर इसकी जरूरतों को पूरी। देखना नंदिनी, एक दिन तुम बहुत पछताओगी। अरे सोने के पालने में झुलाता मेरा भाई तुम्हें। भाभी मैंने तो बस तुमसे एक कप चाय ही मांगी है। मेरे लिए खाने की पैसे भरी है। वो 10,000 कमाए 20,000 कमाए या बिल्कुल भी ना कमाए, मुझे पता है कि वो मुझे बहुत खुश रखेगा और मैं उसके साथ बहुत खुश रखूंगी। आपको मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाभी। मुझे नहीं चाहिए किसी के पैसे। के लिए भी इनके बड़े नखरे हैं। बाबूजी बोलेंगे देखो तुम्हारी के सेवा सेवा तो ऐसे बता रही है जैसे किसी राजा महाराजा के घर में ब्याह कर रही होगी। टीचर के घर में तो गई है और देखना अपने किस्मत में हाथ धर के रोएगी और मेरे पास चलकर आएगी खुद ही और कोसेगी उस दिन को जिस दिन इसने मेरे भाई के रिश्ते को ठुकराया था। मामी तो तुम्हारे साथ घर के कैसी काम वजह में बताऊंगी करती है मैं। ना। अरे दीदी आप क्या इनके साथ अपना मूड खराब कर रही हैं? चलिए चलकर हम इन दोनों को खाना परोस देते हैं। दीदी पापा जी को यदि पता चला कि हमने दीदी के साथ ऐसा व्यवहार किया है, मुझे पता है ये अपने पापा जी को कुछ भी नहीं बताएगी। मम्मी जी इस बात की जरा भी चिंता मत करो। ठीक है मम्मी जी, पापा जी हम लोग चलते हैं। बेटा हम चलेंगे तो आप तो रुकना है तुमको। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो रुकेंगे हम लोग। हाँ हाँ मम्मी जी, मयन हम लोग दुकान से आए और तुम जाने लगे। बड़े भैया रात हो गई है, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो रात भर जरूर रुकूंगा। अरे ठीक है मयंक, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ हाँ मनीष मयंक बेटा। जरूर रुकना अगली बार। जी छोटे भैया। हाँ, बोलिए पिताजी, ठीक है क्या बेटा, बात है? जाओ बेटा, क्योंकि तेरी रात माँ की ज्यादा हो तबीयत गई है। बहुत खराब है बेटा, बिमला को डॉक्टर की जरूरत है। बाबूजी मेरे पास पैसे झाड़ में तो नहीं लगे हैं जो झाड़ को हिलाऊं और पैसे गिर जाएं इसमें से। मैं सब जानता हूँ, ये सब काम चोरी के बहाने हैं माँ के। नहीं बेटा, तेरी माँ की सच में बहुत तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर की बहुत जरूरत है। बाबूजी उन्हें काम नहीं करना है तो साफ साफ बोल सकती है माँ कि मुझे काम नहीं करना है। इस तरह बीमार होने का बहाना करने से कोई मतलब नहीं है।
आप दोनों ने मेरी पत्नी का जीना हराम करके रख दिया है। अरे वो भी इंसान है, मशीन नहीं। जरा भी दया नहीं आती आप लोगों को बेचारी पर। बेचारी की हालत देखिए जरा, सुपर खराब हो जा रही है। अब माँ को इस उम्र में दवाई गोली खाने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा मोड़ा तो सभी नरम गरम बने रहते हैं, थोड़ा सहना भी सीखना चाहिए। माँ बिस्तर में पड़ी रहेंगी तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब होती जाएगी। हमारी नातिन भी तो छोटी सी है अभी, तुम बेटी के घर चली जाओगी तो घर में बच्ची का ख्याल कौन रखेगा? हाथ पैर हिलाते डुलाते रहेंगी तो उनका नहीं शरीर नहीं भी रमा, स्वस्थ रहेगा। तुम समझती नहीं हो। कैसी औलाद है तू, तुझे तेरी बीबी के आंसू दिख रहे हैं, अपनी माँ की तकलीफ ठीक है, नहीं दिख यदि रही। तुम बोल रही हो तुझे तो मैं हमने जवाई इसी बाबू दिन से के लिए बात पैदा करके किया देखता था हूँ। बेटा। जब तू पैदा हुआ था ना बेटा तो हमने कितनी खुशियां मनाई थी। सारे रिश्तेदारों के घर में न्योता पहुंचाया था हमने, धूमधाम से तेरा बारसा किया था। कितने खुश थे हम दोनों कि भगवान ने हमें बेटा दे दिया, हमारे बुढ़ापे का सहारा दे दिया हमें। हमने तो यही सोचा था बेटा कि तू हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हमने अपने अरमानों का गला घोट घोट कर तेरी ख्वाहिशों को पूरा किया है। मैंने दिन रात मेहनत करके तुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि तू आज इस लायक है कि 4 पैसे कमा सके। बाबूजी, हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए यही करते हैं जो आप लोगों ने मेरे लिए किया। नंदिनी बेटा, अब आप मैं लोग बच्चों मुझे के डायपर लेके आता हूँ एहसान बेटा। जता रहे हैं मुझे पैदा करने और मुझे पालने पोसने का। नहीं नहीं बेटा, तुझे एहसान नहीं जता रहा हूँ। हाँ तो बस बाबूजी जाइए, इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, वरना मेरे मुंह से ऐसा ना निकल जाए कि शायद जिंदगी भर आप भूल ना सको। ये क्या दीदी, आपने बच्चों को किस तरह सुला कर रखा है? क्या हुआ भाभी? आपको पता भी है दीदी, इस गेस्ट रूम का बेड आपके भैया ने कितना महंगा लेकर आए थे। पूरे 20,000 का बेड है ये। बच्चे सुसु करेंगे, पूरा बेड खराब हो जाएगा। नहीं है भाभी, कि मैं बिमला को डॉक्टर के पास दिखा सकूं। मैं बता देती हूँ दीदी, पूजा बेटी को फोन लगाता हूँ मैं। मेरे घर में किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। हेलो बेटा पूजा। आप हमारे बेटा। परेशान घर को क्या हुआ पापा? अपने ससुराल के घर में समझो। आपके बेटा, ससुराल तेरी वाले माँ घर की में बहुत और ज्यादा इस घर तबीयत में खराब जमीन है। आसमान का अंतर है। जितने रुपए आपका घर हाँ बनाने में बेटा, लगे होंगे तेरी ना, माँ की बहुत उससे तबीयत कहीं ज्यादा खराब है। रुपए इस घर के फर्नीचर में लग चुके हैं। दिखाया। हमारा बेटा, क्लास मेरे देखो पास और इतने भी आपके पैसे ससुराल नहीं वाले है क्लास कि मैं देखो। तेरी माँ को इस डॉक्टर के पास ले जा सकूं। बेइज्जत मत किया करो। भैया को नहीं बोला आपने? बेटा, तेरे भैया के लिए सिर्फ उसकी पत्नी ही सब कुछ है। मारने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये तुम्हारा घर आप चिंता मत करिए, मैं बस आ रही मम्मी हूँ। जी, जब बेटियों की बेटा, शादी हो जाती जल्दी है आ ना जा। तो मायके में उनका कोई हक नहीं रहता। शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं। आपकी बेटी ने खुद ही अपनी किस्मत फोड़ी है और उस फटीचर घर में अपनी शादी की है। उसकी किस्मत तो जगमगा रही मैंने थी, डॉक्टर साहब को लेकिन कॉल उसने कर अपने दिया है। जीवन में वो अंधकार आ किया रही है। है। तुम्हें पता है जितनी तुम्हारी पति की सैलरी है ना, बताइए ना। उतनी सैलरी मेरे हमारे माथा जा रहा है। मौसी के बेटे की नौकर की है। बेटा, आपके तेरी बच्चों की माँ हालत सबको देखो, छोड़कर कैसे कपड़े जा पहनाती हो सकती आप है। अपने बच्चों को। 500 रुपए के कपड़े पहनाती हो और मेरा भाई अपने बच्चों को 10,000 के कपड़े पहनाता। आपके साथ साथ आपके बच्चों की किस्मत पलट जाती। लेकिन नहीं, आपको तो वो अभी तो आपने 25,000 रुपए महीने वाला टीचर पसंद आया। और अब मेरी माँ को भी आपने मुझसे छीन लिया। दीदी रोइए मत, हिम्मत रखिए। हमारा और माँ का साथ इतने दिनों का ही था। भगवान ने माँ का जीवन इतने दिनों का ही लिखा था इस दुनिया में। भगवान को दोष मत दो बेटा। आज यदि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने अपनी माँ को मार डाला, तुमने अपनी माँ को मार डाला। जितनी आपके मौसी के बेटे के पास है। तुम मेरी पत्नी के कातिल हो। मैं तुम्हें जीते जी कभी माफ नहीं कर सकता। मैंने क्या किया है पापा? बेटा, समझ है कि यदि तुम्हारी माँ को इलाज मिल जाता तो आज वो हमारे बीच होती। जब मैं तुम्हारे पास गया था कि बेटा तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है तो तूने मुझसे क्या बोला कि माँ बहाना कर रही है। अरे बेटा, काश तेरी बोली हुई बात सही होती, काश तेरी माँ सच में बहाना कर रही होती। तुम्हारे कारण मेरे मायके में मेरी कितनी बेइज्जती हुई है मैं ही जानती हूँ। आज यदि तुम इस लड़की से शादी ना करके मेरे भाई से शादी करती तो तुम्हारी किस्मत दिन हो गया था। आसमान छू गई। भाभी मंजू के दिल में यही डर था कोई कि दिक्कत कहीं नहीं ऐसा है ना तो हो आप कि मुझे पूजा भी किस सीधे तरह बढ़ा लगे। लगे। ये बताइए, मेरा पति मुझे बहुत खुश रख रहा है, मेरी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है। मुझे इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए भाभी। आप जा सकती हैं मेरे कमरे से। मम्मी को गए हुए 1 महीने होने लगे। देखना, अभी समझ में नहीं आता ये 2 बच्चों की पूर्ति कैसे करेगा तुम्हारा पति। बहुत लगता है जीवन जीने के लिए। तुम बोलती हो ना पैसा सब कुछ नहीं होता, मैं दीदी को लेकिन मैं जाने के लिए बोलती नहीं हूँ बोल कि पैसा ही सब कुछ होता है जीने के लिए। आज जिसके पास पैसा है ना उसका मान सम्मान उसकी इज्जत अलग ही होती है। उसके बाद माँ को हाँ हाँ, ऐसा तो बोल रहे हो। पता चलेगा जब बच्चे बड़े होंगे कितना पैसा लगता है बच्चों की परवरिश में। यदि उन्होंने अपनी माँ खोई है तो तुम्हारी आपने भी अपनी माँ तो खोई बिल्कुल है। भी नहीं होती। पति समय से लेकिन उनके जाने के बाद मैं जानती हूँ लेकिन मेरे पास क्या नहीं है। अब उनका भी कम खोई नहीं बैठेंगे। ये हमारा माँ बताइए तो जीने के लिए पैसे सब कुछ होते हैं। बेटा तू क्यों उसकी बात में ध्यान देती है? दीदी की उसकी शादी बातें हो गई है। दूसरे पासे निकाल दिया कर। नहीं है। माँ मुझे ऐसा लगता है किसी दिन भाभी के सब दिन मेरा भाई का छुड़ा दे। भाभी की जुबान से निकली हुई शब्द मेरे दिल पर तीर की तरह चुभते हैं। अंजू, इसलिए चिंता मेरी मत माँ करो जब तुम। भाभी की बातें सुन ली तो पता मैं नहीं तुम्हारे क्या घर में होगा। हमेशा के लिए बसने नहीं आई हूँ। यदि माँ का स्वर्गवास ना हुआ होता तो कभी इतने दिनों के लिए नहीं रुकती यहाँ। पापा अकेले हो गए हैं, बस पापा का ख्याल रखने के लिए मैं रुक गई हूँ। बेटा ऐसी स्थिति में चुप रहना ही सबसे अच्छा काम है। देखना समय खुद तेरी भाभी को एक दिन ऐसा जवाब देगा कि वो फिर दोबारा तुझे कभी इस बात के लिए बोल नहीं सकेगी। आप अपने सास ससुर को देखिए। कब चुप रहूं माँ? बताइए आप। जरूरी है। हाँ ठीक है, मैं तो जाने ही वाली थी वैसे भी। भैया आप चलिए मेरे साथ, मुझे घर छोड़ दीजिए। ठीक है दीदी। क्यों उन्हें 2 साल ऊपर दूं? नहीं नहीं बेटा, भगवान ने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो बेटा। मैं जानती हूँ तेरी किस्मत बहुत अच्छी है और माया की भी बहुत अच्छा लगता है। शादी शंकर जी किसी की कैसे करते हैं, अपनी बेटी की तरह रखते हैं। दीदी के साथ में कोई ध्यान मत दिया कर बेटा। मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ।
भी मन नहीं करता मेरा, इस घर में भी मन नहीं लगता। बिमला के बिना ये घर सुनसान लगता है। पूजा का फोन आ रहा है। हाँ बेटा पूजा बोलो। बस बेटा जिंदा लाश की तरह रह गया हूँ मैं। दिन दिन भर इस कमरे में पड़ा रहता हूँ। दामाद बाबू कहाँ है? बेटा आता है देखने, न बहू आती है। कोई मुझसे पूछता तक नहीं है कि आपको कैसा लग रहा है। तुम बात करो नंदिनी से, मैं थोड़ा काम निपटा कर आता हूँ। अपने पास ही बुला ले। नहीं नहीं पापा ऐसा मत बोलिए। और सुनाओ नंदिनी बेटा क्या हाल चाल है? मम्मी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। बहुत जरूरी है पापा। अब दोबारा से नानी बेटा अब जीने की तो इच्छा ही खत्म हो गई है मेरी। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। बधाई हो बेटा। पापा भैया कहाँ है? ठीक है बेटा कल तुम्हारी घर पे छुट्टी बनने आते हैं। हाँ बेटा घर पर ही तो है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। छोटी बहू जल्दी आओ। बहुत बधाई हो बेटा बधाई तुम लोगों को। अरे क्या हुआ मम्मी जी? बधाई बाद में देना। पहले ये बताइए आप इतना खुश क्यों हैं? किसी की फिर से मामी बनने वाली हो कि कोई मुझसे एक शब्द भी बोल फिर से मामी बनने वाली हो? मतलब परेशान हो गई पापा मैं। बेटा तू यहाँ आ जा, थोड़ी दिन यहाँ आकर रह जा, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। आना तो मुझे इसी घर में है ना। मत मानिएगा कि हरकतें तो आपको पता ही है। कैसे होना चाहिए? मैं एक दीदी बात कर रही हूं। दीदी बिल्कुल सही बोल रही है। पता नहीं बेटा अभी तक तू घर पे था। आप भैया को बोलिएगा मैं आ रही हूं। मुझे भैया से कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है बेटा बता देता हूँ उसे मैं। ठीक है बेटा रखता हूँ फोन। तुम्हारी शादी तो नंदिनी की शादी से पहले हुई है ना? कम से कम तुम एक आदमी बच्चा पैदा कर लेती। मम्मी जी ऐसा है मनीष बेटा कि मुझे कहाँ जा रही हो? नहीं चाहिए। आपको पता है क्यों पापा आपको कुछ काम है क्या मुझसे? नहीं बेटा मुझे कोई काम नहीं है। पूजा बेटी का फोन आया था, वो बोल रही थी कि तुम लोगों से उसे जरूरी बात करनी है, इसलिए बेटा वो आ रही है आज। उसे साथ में एक बच्चा भी बहुत है उनके घर में। आपकी बेटी पालने की गुंजाइश एक बच्चे की नहीं है बेटा और 3 तुम्हारी बच्चा बहन पैदा बहुत करने दुखी चले है, हैं। उसके ससुराल वाले उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। हो सके तो जरा उससे प्रेम से बात कर लेना। मैं समझदारी वाली बात कर रही हूँ। अनपढ़ गवार जाहिल जैसे 3 बच्चे पैदा कर रही है दीदी। नहीं नहीं बेटा मेरा कहने का मतलब ये नहीं कौन है। से हमारे घर की कमाई खा रहे हैं उसके बच्चे? यदि आपकी बेटी हमसे किसी प्रकार चलो हमें क्या करना है? दीदी को जितने बच्चे पैदा करना है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो पता है मनीषा आपकी भलाई का जमाना ही नहीं है और खास तो दीदी के भले के बारे में ही सोच रहे थे। हमें क्या करना है? ये कभी नहीं कर सकते। खुश होना हो भाई, हम तो बहुत खुश हैं। नहीं कर पाएंगे बेटा जब तक जवाई बाबू जिंदा थे तब तक तुम लोगों की उन्होंने कितनी मदद की है। तुम्हें जब भी जितने पैसों की जरूरत पड़ी है मनीष के एक बार बोलने पर जवाई बाबू तुरंत ही पैसे ट्रांसफर कर देते थे। अब तुम आज तो इस घर में बच्चों की किलकारियों के अलावा कुछ नहीं गूंजेगा। हाँ हाँ बड़ा खुशी का माहौल है हमारे घर में आज। मनीष बेटा हो सके तो अपनी बहन से 2 शब्द प्रेम के बोल लेना। मुझे तो बड़ी चिंता होने लगी है, दीदी क्यों आती होंगी यहाँ? तुम सही बोल रही हो। अब मैं दीदी से ये तो नहीं बोल सकता कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं दीदी से झूठ बोल दूंगा। दीदी मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है, मैं खुद यहाँ कर्जे की जिंदगी जी रहा हूँ। कुछ नहीं दीदी पहली बात मेरे पास पैसे भी नहीं है। इलाज के लिए पैसे नहीं खर्च कर सकता वो मुझे क्या पैसे देगा? मुझे लग रहा है भाभी ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम लोगों के पास पैसे कौड़ी की मदद मांगने आई हूँ। तुम जैसे इंसान के पास पैसे क्यों मांगूंगी जिसके पास पैसे रहते हुए भी उसने अपनी माँ का इलाज न करा सका और इलाज न होने के कारण उसकी माँ मर गई। तुम जैसे बेटे और तुम जैसे बहू पर तुम मुझे से रोकोगी? यदि मैं अपनी बारी पर आ गई ना तो तुम तो क्या तुम्हें तो कोई भी इंसान मुझे इस घर में रहने से नहीं रोक सकता। आई समझ में तुम्हें? माँ बाप की जमीन जायदाद पर बेटा या बेटी सभी का बराबर अधिकार होता है। शायद ये बात तुमने पढ़ी नहीं होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। बेटे भी माँ बाप की धन संपत्ति पर उतनी अधिकारी होती है जितना कि बेटा होता है। लेकिन तुम जैसे भिखारियों की भीख नहीं चाहिए मुझे। क्यों भैया जब मेरे पति जिंदा
थे तब तो आप मुझे बहुत फोन लगा लगा के बोलते थे, दीदी मुझे 10,000 की मदद चाहिए, दीदी मुझे 50,000 की मदद शीला, चाहिए। कुछ तो बोलो, 10 लाख रुपए मेरी शीला। पति ने तुम्हें दिए हैं, उस दिन को भूल गए तुम? नंदिनी, डॉक्टर ने कहा है चिंकी के जाने का बहुत भारी सदमा लगा है शीला को। जो इंसान दूसरों के बारे में इतना सोचता था और दूसरों की मदद करता था, क्या उसने अपनी पत्नी नंदिनी, डॉक्टर कह रहे थे जब इसकी गोद में कोई बच्चा आ जाएगा तभी अपनी तकलीफ को कम कर सकती है। चिंकी की कमी तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, यदि इसकी गोद में बच्चा आ जाए तो बहुत कुछ रिकवरी हो सकती है। बहन, मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। नंदिनी, तू अपनी बेटी को मुझे दे दे। जो घर मेरे नाम से है, छोटे दिल के लोगों के घर में क्या रहूंगी मैं तो बस देख बहन, मैं सब जानता हूँ। शीला ने आज तक तेरे साथ जो भी किया है उसके गुनाहों की सजा उसे मिल चुकी है। बहन, अपनी बेटी मुझे दे दे, मैं तुझसे वादा करता हूँ किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दूंगा। मैं अपनी बच्ची तो खो चुका हूँ, लेकिन अपनी पत्नी नहीं खोना चाहता। बहन, मान जा मेरी बात। नंदिनी, तुम अपने भैया भाभी से बहुत प्यार करती हो, मैं जानता हूँ। देखो नंदिनी, भगवान ने शायद हमें ये बच्ची इसीलिए दिया था ताकि हम किसी का भला कर सकें, और हमारी बेटी किसी दूसरे घर में थोड़ी ना रहेगी, हमारे भैया भाभी के साथ ही तो रहेगी। बात मान जाओ नंदिनी, भैया ने वैसे भी बहुत कुछ खो चुका है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, अपनी बेटी को भाभी की गोद में डाल दो। बेटा, बात मान जा। दोनों जिस तरह तुमने मेरी माँ को मार डाला, उसी तरह मेरे पिताजी को भी तुम लोग मार डालोगे। इसलिए मैं अपने पिताजी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अब तुम दोनों इस घर में अकेले पड़े रहना। आज से मेरे पिताजी मेरे साथ मेरे फ्लैट में रहेंगे। चलिए पापा, आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। पापा, मैं मेरे ससुराल में नहीं रहूंगी अब। आप और मैं मेरे घर में रहेंगे। चलिए, इन लोगों के साथ मत रहिए पापा, ये लोग आपको भी मार डालेंगे। आपने मेरी सोनी गोद को भर दिया है। मैं अपनी बेटी को तो कभी नहीं भूल पाऊंगी। क्या 5 पैसे भी नहीं मिलने वाले हैं तुम्हें? चलिए पापा, यहाँ से दोबारा से मौका मिला है। मैं दोबारा से मां बन गई। आप बहुत अच्छी हैं दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं अपनी किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ दीदी। मैं आपकी बेटी को कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। जुबान से मेरे पति का नाम मत लेना। नहीं होने दूंगी कि मैं इसकी मां नहीं हूँ। चलिए पापा, यहाँ से आई हुई लक्ष्मी हाथ से चली गई। क्या बोल रहे हो तुम? सब किया गया तुम्हारा ही है। अरे क्या हो जाता यदि मैं अपनी माँ के इलाज के लिए थोड़े बहुत पैसे दे देता तो? यदि तुम मेरे माँ बाप को बासा खाना नहीं देती तो आज मेरी माँ जिंदा रहती। माँ तो चली गई, माँ के बाद पापा का ख्याल तक नहीं रखा तुमने। और क्या हो जाता यदि 2-4 दिनों के लिए मेरी बहू आकर घर में रहेगी जाती? तुम्हारे गुस्से के कारण हमारे 5 लाख रुपए निकल गए।